हेलो चौपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। मैंने 2 वीडियो रिलेटिव वेलोसिटी की अपलोड कर दी है वन डायमेंशनल में, जिसमें मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करवाए हैं। आज उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इन वीडियो को देखना, देखने के बाद आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी के किस किस टाइप के हमें क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो बोर्ड्स में, क्लास 11th में या जेईई या नीट में भी ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं, जेईई के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जेईई 2024 में आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने आपको करवाना था। तो कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी डायग्राम बनाते हैं। मान लो 2 कार है, मान लो एक कार है ए, दूसरी कार है आपकी बी, दोनों एक दूसरे की तरफ मान लो सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। तो फिर आपका मान लो आपका आंसर होगा सर, अगर दोनों मूव कर रहे हैं वो तो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, एक दूसरे का स्ट्राइक कर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जब ये मूव कर रहे हैं, उन्होंने दिया कि भाई दोनों मान लो क्या कर रहे हैं, एक अपने अपने मोशन को क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं। रिटार्ड का मतलब तो समझते हो कि भाई दोनों क्या कर रहे हैं, मान लो एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, मान लो मोशन को रोकने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये इधर को एक्सेलरेशन लगा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से, ये इधर को एक्सेलरेशन लगा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये भी अपनी ब्रेक को दबा रहा है, ये भी अपनी ब्रेक को दबा रहा है। तो जब ब्रेक को दबाते हैं तो एक्सेलरेशन पिछली तरफ होता है, इसकी एक्सेलरेशन भी पिछली तरफ है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो उन्हें बोला कि भाई इन दोनों के बीच जो मान लो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 300 मीटर क्या है, इन दोनों के बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो बताओ मान लो क्या है, मान लो क्वेश्चन क्या पूछा है वो लिख लो, है ना। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं कि भाई क्वेश्चन लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन बोथ कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन से आपको समझ आता है कि भाई एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो ध्यान से उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन बोथ कम्स टू क्या होगा, रेस्ट होगा। कहते हैं वो वाला डिस्टेंस पता करो, क्योंकि हमें समझ आ रहा है अगर ये इधर जा रहा है तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन पीछे है, तो ये कंटिन्यूअसली इसकी स्पीड कम हो रही होगी। तो ये भी इधर को जा रहा है, इसकी भी एक्सेलरेशन पीछे है, इसकी भी स्पीड कम हो रही होगी। तो शायद एक दूसरे को क्या है कि भाई एक्सीडेंट ना करें। मान लो आप पास आते 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 कहीं आगे क्या कर जाएं, रुक जाएं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पे भी पूछा है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन बोथ कम्स टू क्या होगा, रेस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है इन दोनों में एक्सीडेंट नहीं होगा। ये कुछ टाइम बाद मान लो क्या है, एक दूसरे के पास आने वक्त थोड़े पीछे क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे। तो वो वाला डिस्टेंस निकालना है कि जब ये एक दूसरे के पास आए और कितने डिस्टेंस पहले ये एक दूसरे से क्या कर गए, रुक गए। मतलब कितना, मतलब डिस्टेंस पीछे रह गए कि भाई एक्सीडेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब रिमूव हो गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कैसे निकालेंगे सर ये क्वेश्चन। तो सर मेरे को पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मोशन का तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो चलो रिलेटिव का क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मान लो कि सर हमें पता है कि भाई ए को ऑब्जर्वर मानना होता है, तो चलो मैं बी को ऑब्जर्वर मान लेता हूं। तो मेरे को पता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, रेस्ट पे होता है ना। ये बातें मैंने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर की है। जो भी ऑब्जर्वर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, रेस्ट पे मान लिया। तो मेरे को पता है सर पिछली वीडियो में भी आपने समझाया था कि जो मान लो इस तरफ होते हैं ना, जो मान लो राइट तरफ जिनकी डायरेक्शन होती है उन्हें पॉजिटिव लेना होता है, जो लेफ्ट तरफ होते हैं उनको क्या लेना होता है, नेगेटिव। सॉरी, ये लेफ्ट तरफ है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये राइट तरफ है, इसे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो साइन भी ले लेते हैं सबसे पहले। जो मान लो दाईं तरफ होंगे, राइट तरफ होंगे, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट तरफ जा रहे होंगे उसे क्या लेना है, नेगेटिव। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किसे रेस्ट पे मानना है सर, बी को। तो भी सिंपल सी बात है, हम ऑब्जर्वर बी को मार रहे हैं, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी ऑब्जर्वर हो गया, बी रेस्ट पे हो गया। तो सर हमें पता है वेलोसिटी ऑफ यू माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, बी। तो वेलोसिटी ऑफ यू कितनी है, यू ए कितना है सर, ये है, इसका मतलब 20 हो गया, माइनस तो वेलोसिटी ऑफ बी सर माइनस 20 है, तो माइनस 20 हो गया, इसका मतलब कितना आंसर आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। ए की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू क्या, बी। जब बी ए को देखेगा तो उसे कितनी स्पीड से ए अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, 40 मीटर पर सेकंड से
तो ये तो अच्छी तरीके से हमने बातें सीखी है पिछली वीडियो में। उसके बाद रिलेटिव, मान लो इन दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअल में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी में क्या है सर 300 मीटर है, तो मेरे को पता है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी तो है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ए मान लो बी में कितनी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो सर ए की एक्सेलरेशन कितनी है, ध्यान से देखो कि भाई कितनी, ए कौन है सर ये है, तो इसका मतलब -2 मीटर हो गया, माइनस बी की एक्सेलरेशन कितनी है सर प्लस, मतलब प्लस है तो माइनस तो फॉर्मूले का है, तो इसका मतलब कितना हो गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी क्या हो गई रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, ये भी बात आपको समझ आई होगी। अब ध्यान से बात सुनना, अब हम ये रिलेटिव डिस्टेंस मतलब जो इन दोनों में बीच की दूरी दी है ये हम यूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा सर ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब ये वाली कार और ये वाली कार आएगी एक दूसरे की तरफ, यहाँ मान लो ये रेस्ट पे है, तो ये वाली कार जब यहाँ पे जाएगी तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन बोथ कम्स टू, क्या होगा रेस्ट होगा, मतलब जब दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे होंगे तो उनके बीच कितनी दूरी है वो क्या करो पता करो। तो सिंपल सी बात है सर, वो इतना डिस्टेंस थोड़ा ना कवर करेंगे, जो दोनों बंदे जो होंगे, मान लो ये तो रेस्ट पे है, ये जब इधर को मूव करेगा, क्योंकि उसने बोला है कि भाई जब दोनों रेस्ट पे होंगे उनके बीच की दूरी पता करो, तो सिंपल सी बात है सर ये वाला पूरा 300 मीटर डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। अगर ये कवर कर पाता तो फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना था, फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना था तो बताओ कि भाई टाइम क्या होगा जब वे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो या फिर हाँ मतलब ये पूछ सकते थे। ठीक है, इसमें इस टाइप में क्वेश्चन में आपको टाइम पूछना था, बट ये उन्होंने पूछा है कि भाई डिस्टेंस पता करो जब दोनों एक मतलब रेस्ट पे होंगे उनके बीच कितनी दूरी है वो पता करो। तो सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम ये नहीं ले सकते, तो एक्चुअल में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है कि ए ने कितना डिस्टेंस, क्योंकि बी तो रेस्ट पे है, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया कि जिसके बाद वो रुक गया और उन दोनों के बीच कितनी क्या आई होगी, दूरी आई होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, मान लो कि ए यहां पर रुक गया ना, ए यहां पर रुक गया, अगर ए यहां पर क्या आ गया रेस्ट पे, क्यों रेस्ट पे आएगा, तो सिंपल सी बात है सर ए की मान लो क्या है, मान लो स्पीड इधर को है, मान लो एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव यहां से है ना, ए की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड इधर को है, तो एक्सेलरेशन सर -4 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ, इसका मतलब ए कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ए की स्पीड डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये बात तो मेरे को सर क्लियर हो रही है। तो फिर धीरे धीरे क्या करेगा, ए की स्पीड करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ए क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, ए रेस्ट पे आ जाएगा तो उनके बीच जो भी दूरी होगी, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है जब ए क्या आएगा, रेस्ट पे आएगा। तो सर ये तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने 300 मीटर का डिस्टेंस तो ट्रैवल करना नहीं है, उन्होंने कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वही हमने निकालना है कि भाई ए एक्चुअल में कितना, मतलब यहां से कितना डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है सर, मेरे को एक इंफॉर्मेशन और पता चल गई, क्योंकि ए रेस्ट पे है, बी तो आगे रेस्ट पे था, तो वे सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल है ना, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी सर, 0 - 0 ही होगी, इसका मतलब 0 मीटर पर सेकंड। ये मेरे को क्या पता चल गया, रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का क्या चल गया, पता चल गया। ठीक है, तो ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। तो सर ये यूज नहीं कर सकते, अब हमने क्या करना है, यही निकालना है। यही क्यों निकालना है, क्योंकि हमने चेक करना है कि ए जब बी रेस्ट पे है, ए ने कितना क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, ताजो जब वो रेस्ट पे आया तो इनके बीच कितना क्या रह गया, डिस्टेंस रह गया। तो सर सिंपल सी बात है सर, v हमें पता है, u हमें पता है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, तो कौन सी इक्वेशन सबसे ज्यादा सूटेबल है, थर्ड इक्वेशन। तो लगाते हैं, तो सर क्या होता है, v(ab)² - u(ab)² इज इक्वल टू क्या होता है, 2a(ab) * s(ab). हमने क्या करना है, निकालना है कि भाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ a व्हेन b क्या होगा, रेस्ट पे होगा, ये उसका क्या होता है, मतलब होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको सर, 0 का स्क्वायर हो गया माइनस मतलब क्या हो गया ये, तो 40 का स्क्वायर हो गया सर, इधर आ गया 2, a की वैल्यू कितनी दी है सर, -4 मीटर पर सेकंड दी है, तो s(ab) हमने क्या करना है, निकालना है। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या आया 1600, 4 दूनी 8, 8 इसके नीचे आया, तो s(ab) कितना आ गया सर, 8 दूनी 16, तो इसका मतलब s(ab) क्या आ गया सर, 200 मीटर आ गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब b रेस्ट पे था तो a का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू e, या कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसने क्या किया, कवर किया। इसका मतलब यही तो होता है कि भाई जब b रेस्ट पे है तो a की डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई विद रिस्पेक्ट टू b, तो a ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी विद रिस्पेक्ट टू b सर, 200
मीटर, क्योंकि हमने माना कि मतलब ए क्या है, रेस्ट पे है, तो जब ए रेस्ट पे आया मतलब फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आई, उसने 200 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो सिंपल सी बात है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 300 और 200 उसने कवर कर ली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आंसर 100 मीटर क्या आ जाएगा आंसर। टोटल में से ये निकालेंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा था कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन बोथ कम्स टू क्या होगा, रेस्ट होगा, जब दोनों क्या आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मान लो कोलिजन नहीं हुआ, कोलिजन का मतलब एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो सर इसमें एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, हाँ आ सकता है। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको बोलेगा कि चेक करो कि भाई एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो उसका टाइम निकालो कि भाई कितना क्या होगा, टाइम होगा। तो एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, तो चलो एक मैं वो भी एक्सप्लेन करके बताता हूं कि भाई कौन से क्वेश्चन की मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उससे पता करते हैं कि यही क्वेश्चन से वो वाला क्वेश्चन भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलो डायग्राम यही रहने दो, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि भाई क्या होगा, मान लो मतलब होगा एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि भाई मान लो इनमें डिस्टेंस कितना था सर 300 ही था, मान लो अब कैसे होगा, चलो पहले साइन भी चेंज कर लेते हैं फिर बाद में लगाते हैं। मान लो ये सेम है ये सेम है, तो सर कैसे पॉसिबल होगा कि भाई इन दोनों में एक्सीडेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो पहले तो दोनों 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन लगा रहे थे, अब क्या होगा एक ही एक्सेलरेशन कम होगी, मतलब एक कम ब्रेक लगाएगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, एक्सीडेंट कर जाएंगे। ठीक है, तो मान लो इस क्वेश्चन में मान लो एक्सेलरेशन को कम कर देते हैं, मान लो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देते हैं। आपको फील आ रहा होगा कि अगर ये ज्यादा तेजी से मोशन को घटा रहा, ये कम तेजी से अपने मोशन को घटा रहा, तो सिंपल सी बात है सर अगर मान लो ये कम तेजी से घटाएगा तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम करेगा। एक टाइम ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा, कि ये शायद एक दूसरे से क्या कर जाएं, कोलाइड कर जाएं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई करते हैं या नहीं करते। तो क्वेश्चन लिख लो कि भाई मान लो इन दिस डायग्राम है ना, इन दिस डायग्राम टेल मान लो इज ए एंड बी कोलाइड्स। ठीक है, मान लो ए और बी कोलाइड्स करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इफ दे कोलाइड है ना, इफ दे कोलाइड मान लो अगर वो कोलाइड करते हैं देन फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। मान लो वो वाला टाइम पता करो जब वो एक दूसरे के साथ क्या करके कोलाइड करके, कोलाइड मतलब एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट करके। ठीक है, तो चलो सर चेक करते हैं। तो सर ये चेक करने के लिए इन दिस डायग्राम टेल ए एंड बी कोलाइड्स, इसका मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि जब ये और ये मूव कर रहे हैं, इन दोनों ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मतलब जब ये चल रहा है, जब ये चल रहा है, ये एक दूसरे के मान लो एक्चुअल में 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, तो रिलेटिवली एक्चुअल में ये कितनी डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करते हैं। जैसे मैंने पीछे निकाला, मेरे को तो पता कि 300 मीटर कवर करना, हमने 300 नहीं लेना, हमने इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि एक्चुअल में ये कितनी डिस्प्लेसमेंट क्या है करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं सर, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। सर मेरे को पता है यूएबी क्या होगा, यूएबी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, सर साइन लगाने हैं तो मेरे को पता है सर पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, तो लगा लो। तो यूए की मतलब कितना, यूए कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए सर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, बी कितनी है माइनस हो गया, तो सर 40 हो गया, ये तो सेम ही है सर। मान लो उसके बाद मान लो ए ए बी आ गया, तो ए ए बी कितना है, ए हो गया माइनस क्या हो गया बी हो गया। तो ध्यान से देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए, ए की कितनी एक्सेलरेशन है, वो है सर -2 -0.5, तो इसका मतलब -2 पॉइंट क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। उसके बाद सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकालनी है, वैसे हमने कितनी दी है 300 मीटर, इन दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है 300 दी है, कि एक्चुअल में मान लो इन दोनों के बीच 300 मीटर की क्या है दूरी। तो सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के मोशन के अकॉर्डिंग ये 300 से ज्यादा आएगा, तो सिंपल सी बात है ये कोलाइड करेंगे। अगर 300 से कम आएगा तो इसका मतलब क्या, ये कोलाइड नहीं करेंगे। तो पिछले में तो कम ही आया था सर, हमारा 200 मीटर आया था, तो 200 मीटर पे थोड़ा कोलाइड करेंगे। अब देखते हैं कि भाई 200 आता है या मतलब 300 आता है या 300 से ज्यादा आता है। अगर 300 से कम तो ये कोलाइड नहीं करेंगे, अगर 300 से ज्यादा तो ये क्या करेंगे कोलाइड करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं सर, ये हो गया। उसके बाद सिंपल सी बात है सर, वो तो लेना नहीं। उसके बाद फिर से वही देखो ध्यान से
कि भाई जब ये यहाँ पर आएगा ना, मान लो हम कंडीशन क्या ले रहे हैं कि भाई हमें पता है कि भाई ये दोनों रेस्ट पे होंगे, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, बी रेस्ट पे ले रहा हूँ, ये तो आगे रेस्ट पे है, तो सर ये भी तो कभी ना कभी रेस्ट पे होगा। अगर मान लो कोलाइड करने के पहले भी रेस्ट पे हो सकता है, या एक दूसरे के साथ जब स्ट्राइक किए तब भी तो रेस्ट पे हो सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, वो तो जीरो ही होगी। तो अब चेक करते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है। फिर से वी ए बी स्क्वायर माइनस क्या होएगा, यू ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2ab, साथ में क्या आ गया, एस ए बी। तो इसका मतलब अगर एस की वैल्यू छोटी आई तो फिर सिंपल सी बात है सर, वो कोलाइड नहीं किए होंगे 300 से छोटी। अगर ज्यादा आई तो फिर इसका मतलब वो क्या करके होंगे, कोलाइड करके होंगे। तो देखते हैं सर, यू ए बी मतलब 0 का स्क्वायर माइनस सॉरी वी ए बी 0 का स्क्वायर, यू ए बी कितना है 40 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद सर 2a ए बी कितना है सर माइनस 2 पॉइंट कितना है 5, तो इंटू क्या हो गया एस ए बी। तो इसको सॉल्व करते हैं सर, माइनस से माइनस कटा 1600 अपॉन कितना हो गया 5 हो गया है ना, 2.5 और 2 5 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, एस क्या आ गया, ए बी आ गया। तो इसका मतलब एस ए ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की होगी रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बी। तो वो देखते हैं यहाँ पे कितनी निकलती है सर, 5 3 15 हो गया। तो इसका मतलब 2 10 320। तो देखो ध्यान से कि भाई ए ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, जब ये वाली कंडीशन थी ना, रिलेटिव मोशन हो रहा था, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट ए कवर कर सकता था, 320 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकता था कवर। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो 300 मीटर उनके बीच आगे दूरी 300 मीटर है, तो इस मालूम मोशन की वजह से वो ए जो है वो विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है, या डिस्टेंस कवर कर सकता था 320। तो इसका मतलब जब 300 हुआ होगा, ये एक दूसरे के साथ क्या करके होंगे, कोलाइड करके होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सर, यस बोथ आर मतलब क्या होंगे, एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि 300 मीटर डिस्टेंस था उनके बीच। बट एक्चुअल में जब ये हमने ये कंडीशन यूज की, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू बी, वो 320 कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब ये एक दूसरे के साथ बजे होंगे तो भी 300 मीटर पर एक दूसरे के साथ क्या करके होंगे, कोलाइड। एक्चुअल में ये 320 आया, 320 मतलब ए 320 कर सकता था, मतलब अगर ये आमने सामने नहीं होते तो एक्चुअल में ए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता था, 320 मीटर। बट ये तो बिल्कुल सेम टू सेम एक ही लाइन पर चल रहे हैं, तो 300 मीटर पर ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में मतलब 320 क्यों आया, ये फील आ रहा होगा कि भाई एक्चुअल में ए जो है वो बी के विद रिस्पेक्ट टू कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है, 320 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकता है कवर। बट एक्चुअल में 300 पर ये एक दूसरे के साथ क्या करके होंगे, कोलाइड करके होंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भाई फाइंड द टाइम व्हेन दे आर क्या होंगे, कोलाइड। तो कोलाइड का टाइम निकालना है। तो सिंपल सी बात है सर, जब कोलिजन हुआ होगा फिर 320 मीटर डिस्टेंस थोड़ा ना ट्रेवल हुआ होगा, फिर तो 300 मीटर ही हुआ होगा। जब इसने मान लो इसके विद रिस्पेक्ट टू 300 किया होगा, तो 300 से जब 300 पूरा हुआ होगा, ये एक दूसरे के साथ क्या करके होंगे, कोलाइड करके होंगे। तो सिंपल सी बात है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट हम क्या यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब हमने क्या निकालना है, मान लो टाइम निकालना है। तो देखते हैं कि भाई टाइम कितना। तो सिंपल सी बात है सर, कितना एस ए बी, कौन सी इक्वेशन मतलब कौन सी इक्वेशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन लगा लें, टाइम सेकंड निकालें, टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो यू ए बी टी हो जाएगा प्लस हाफ ए बी टी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो सर लगाओ, एस की वैल्यू कितनी है 300 हो गई, यू ए बी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर 40 टी हो गया, तो प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी थी सर 2.5 इंटू क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होती है। तो सर मेरे को पता है ये इधर मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं। इधर कितना हो गया 600, इधर कितना हो गया सर 80 टी हो गया, इधर कितना बच गया है ना, माइनस में था ना, ये मान लो माइनस में था, आपको पता ही है पिछला, तो इसमें 2.5 टी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो सर मेरे को पता है रूट निकालने हो इसको पॉजिटिव करना पड़ता है, तो मतलब 2.5 टी स्क्वायर माइनस 80 टी प्लस क्या हो गया 600 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो सर कॉमन निकालते हैं, पहले तो पॉइंट हटा लेते हैं। अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा, 10 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 25 टी स्क्वायर 800 टी हो गया, प्लस कितना हो गया 6000 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ध्यान से देखो सर, अब ये चेक करिए कि भाई 25 टी स्क्वायर माइनस 800 टी प्लस 6000, तो इसमें 25 कॉमन निकालते हैं। अगर 25 कॉमन निकाले ना, 25 बाहर निकाल दें तो क्या होगा सर, यहाँ पर कितना आएगा 25 3 75, 75 और 2 50, तो सर 32 टी आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब 25 कॉमन निकाला, 25 दूना 50, तो 25 दूना 50 तो 100, 25 मतलब 240 आ गया इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 32 प्लस कितना हो गया 240 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रही है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि भाई कब कोलिजन हुआ होगा। तो आप ध्यान से देखो कि भाई टी स्क्वायर माइनस 32 टी प्लस क्या हुआ 240 इज इक्वल टू 0। तो सर रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो, हाँ 20 दूना 20
20 गुना 240 होता है, तो फिर टी स्क्वायर माइनस 20t आ गया, तो माइनस कितना आ गया सर 12t, है ना, 12 गुना 24 सही है, तो 240 हो गया इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब t माइनस कितना हो गया 20, माइनस 12 कॉमन निकाला, t माइनस कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 0, t माइनस 12, तो साथ में क्या आ गया t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ गई 12 सेकंड और t की वैल्यू क्या आ गई 20 सेकंड आ गई। तो सर ये दो रूट्स क्यों आया टाइम के, टाइम का तो एक ही रूट आना चाहिए था, क्योंकि वो कोलाइड किए, तो भाई इन दोनों को पता थोड़ा है कि अगर मान लो ये सामने सामने है तब तो मान लो इनका कोलिजन हो गया, तब तो टाइम की जरूरत ही नहीं है। अगर ये मान लो एक थोड़ा नीचे होता, ये थोड़ा ऊपर होता, तो उसके क्या आए दो टाइम आए, इसीलिए आपके क्या आए दो क्या आए यहाँ पर रूट आए। तो आपको सिंपल सी बात है कि भाई आपको पता होगा कि भाई छोटा मान लो क्यों है ना, मैंने तो पूछा है कि भाई कितनी मान लो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, मान लो इसमें से 320 आई, तो इसका मतलब अगर एक नीचे होता एक ऊपर होता तो एक्चुअल में ये एक दूसरे को पास कर जाते, तो उसके बाद वो कितने सेकंड तक चलते 20 सेकंड तक क्या करते मूव करते, 20 सेकंड के बाद दोनों का मोशन क्या कर जाता रुक जाता। क्या बोल रहे हो सर, ध्यान से समझाओ एक बार। मान लो 12 सेकंड है, अब जो दोनों सामने है, अगर सामने है तो सिंपल सी बात है एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे, तो कौन सा टाइम हम लेंगे, यही तो लेंगे। मान लो एक ऐसा टाइम आया जब दोनों क्या कर गए कोलाइड, क्योंकि हमने 300 मीटर डिस्टेंस माना था, तो 300 मीटर सर सबसे पहले कब कवर हुआ होगा, तभी तो कवर हुआ होगा। तो ये दूसरा रूट क्यों आ रहा है, अगर ये एक दूसरे के सामने नहीं होते, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में ये 20 सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ये निकल जाता और ये इधर चला जाता, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जीरो ही तो होनी है सर। ध्यान से देखो, ये भी डीएक्सेलरेट कर रहा है, ये भी डीएक्सेलरेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ मान लो किया टाइम बाद ये क्या करेंगे डीएक्सेलरेट करके रुक जाएंगे। तो एक्चुअल में ये वाला टाइम वो आया कि जब ये दोनों क्या कर जाएंगे रुक जाएंगे। तो हमें पता है कि सर ये आमने सामने है, तो ये दोनों क्या करेंगे कोलाइड, तो कोलिजन का टाइम क्या आया फिर छोटा टाइम होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर पास में आएंगे तो ये वाले टाइम पर ये क्या कर जाएंगे कोलाइड। तो एक्चुअल में फिर कोलिजन का टाइम क्या आया आपका 12 सेकंड जो आया वो कोलिजन का टाइम आया। तो ये 20 सेकंड आपको समझ आया कि भाई क्यों आया होगा, क्योंकि हमें पता है ये दोनों अगर आमने सामने नहीं होते, एक ऊपर होता एक नीचे होता, तो सिंपल सी बात है वो पास कर जाता, ये इधर चला जाता, तो सिंपल सी बात है सर 20 सेकंड बाद इन दोनों का मोशन क्या कर जाता रुक जाता। इसलिए 20 सेकंड एक क्या आया आपका रूट आया। तो 12 सेकंड क्यों आया, 12 सेकंड आया कि जब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। ये क्या था आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो उसके अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये आपको समझ आया होगा, उसके बाद उससे अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई कि भाई ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन आपको क्या कह सकता है पेपर में पूछ सकता है। तो ये मान लो क्या था उसका मान लो क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करो। मान लो दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, मान लो एक कार दी है, मान लो ए, मान लो वो कितनी स्पीड से चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, और कितनी मान लो उसकी एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, और कार बी दी है, कार बी कितनी स्पीड से चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और उसकी एक्सेलरेशन क्या दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन दी है। तो बस आप बताओ कि भाई फाइंड, है ना, मान लो दो क्वेश्चन पूछे फिर इसमें, फाइंड व्हेन कार बी क्रॉसेस क्या होगा ए होगा, दूसरा मान लो व्हेन कार ए क्रॉसेस क्या होगा, है ना, फाइंड टाइम है ना, फाइंड टाइम व्हेन ए क्रॉसेस टू बी, फाइंड टाइम व्हेन ए क्रॉसेस टू क्या होगा था आपका बी होगा। ठीक है, तो ये बताना है कि भाई ये क्यों आया। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्यों, मान लो क्या है कि भाई ये वैल्यूज आई हैं, तो देखते हैं कि भाई क्या पूछा आपको क्वेश्चन। मान लो आपको पूछा है टाइम व्हेन बी क्रॉसेस ए या टाइम व्हेन ए क्रॉसेस टू क्या होगा बी, तो सर टाइम भी पूछ रहा है, तो टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी तो दी होगी सर कुछ ना कुछ, तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है 150 मीटर क्या दिया है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो सर टाइम ही निकालना है, टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या टाइम होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखो ऐसे भी आपको कितना दिया ना, मान लो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसे भी क्या हो गया सर, वो तो दिया 150 मीटर, उसके बाद सर यूएबी, तो यूएबी का मतलब यूए माइनस यूबी, तो सर सभी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सभी पॉजिटिव ही होंगे। तो लगाओ फिर जल्दी जल्दी, यूए कितना है सर 50 माइनस कितना हो गया 30, आंसर कितना है सर 20 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद ए बी क्या होगा, ए मान लो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो लगाओ सर क्या होगा ए मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए कितनी है सर 1 मीटर पर सेकंड
सेकंड स्क्वायर है तो 1 हो गया, माइनस b की कितनी है सर 2, तो इसका मतलब -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। तो ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद सर क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए सबसे सूटेबल इक्वेशन कौन सी है सर, दूसरे वाली, तो वो लगाते हैं। क्या होगा सर, एस ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, यू ए बी मान लो साथ में टी प्लस हाफ ए बी इंटू क्या हो गया टी स्क्वायर, आपकी क्या हो गई इक्वेशन हो गई। तो लगाते हैं सर 150 मीटर आ गया। उसके बाद यूएबी कितना सर 20 हो गया, यूएबी कितना 20 मान लो टाइम टी है प्लस हाफ ए कितना सर -1 इंटू क्या है टी स्क्वायर, तो माइनस मल्टीप्लाई होएगा सर कितना हो गया 20 टी हो गया, माइनस कितना हो गया मतलब टी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2 हो गया है ना। तो ये तो समझ आता है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 300 इसके साथ करेगा तो 40 टी माइनस क्या हो गया टी स्क्वायर। तो सर हमें पता है कि रूट निकालना है, इसकी वैल्यू को क्या करना होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कर लेते हैं। तो भी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया सर -40 प्लस कितना हो गया 300 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो आप देखो कि भाई यहां से आपको रूट समझ आ रहे हैं, निकलते हैं कोई रूट यहाँ सर निकलते हैं। देखो ध्यान से 30 दाएं कितना होता है 300, अगर नहीं पता लगता तो वो फॉर्मूला तो होता ही है, वहां से भी निकाल सकते हो। तो टी स्क्वायर माइनस क्या होगा टी माइनस 10 टी प्लस कितना हो गया 300 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 30 हो गया माइनस 10 टी माइनस कितना हो गया 30 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 10 और टी माइनस क्या हो गया 30 हो गया। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा 10, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा एक 30 सेकंड आएगा। तो सर इसमें भी 2 ही रूट आए, तो 2 रूट का क्या मतलब है, तो ध्यान से देखो कि भाई क्या मतलब है। एक्चुअल में दोनों क्या कर रहे हैं, दो पहले इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड कम है, तो सिंपल सी बात है कि भाई पहले कार ए ने क्या किया होगा, कार बी को क्या किया होगा, मान लो कार ए कार बी से आगे निकली होगी। अब कोलिजन वाला केस नहीं है, ये बात नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये दोनों सेम जगह मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन सेम है, ये थोड़ा नीचे है ये थोड़ा ऊपर है। तो सिंपल सी बात है सर, जब मान लो ए की स्पीड ज्यादा है तो एक टाइम ऐसा होगा ए ने क्या किया होगा बी को क्रॉस किया होगा, तो बी को जब क्रॉस किया तो पहला टाइम तो वो आएगा कि जब दोनों एक साथ क्या करे होंगे मिले होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो जब ए ने बी को क्रॉस किया होगा तो वो वाला टाइम क्या होगा 10 सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड कम है, तो पहले ये इसको क्या कर गया होगा क्रॉस कर गया होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन कार बी क्रॉसेस ए, तो बी ने थोड़ा ए ने क्रॉस किया बी में, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होएगा 10 सेकंड होएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, ध्यान से देखो, उसने पूछा कि जब बी ए को क्रॉस करेगी, तो सर बी ए को क्रॉस क्यों करेगी, फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से देखो कि भाई इसकी एक्सेलरेशन जो है इसकी एक्सेलरेशन से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है सर स्पीड का बढ़ना, तो इसका मतलब इसकी कंटिन्यूअसली स्पीड क्या कर रही है बढ़ रही है। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड ज्यादा थी इसीलिए ये इसको क्रॉस कर गया, तो बाद में सर इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, इससे ज्यादा बढ़ेगी, तो अगर ज्यादा बढ़ती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बी फिर से ए को क्या करेगा क्रॉस करेगा। तो एक्चुअल में ये वाला टाइम किसको बता रहा है, जब बी ए को क्या करेगा क्रॉस करेगा। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि टाइम व्हेन बी क्रॉसेस ए, तो सर वो कितना होगा 30 सेकंड आपका क्या होगा टाइम होगा। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको क्या आते हैं, मान लो नीट या जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का अगला क्या था क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ट्रेन वाले क्वेश्चन करते हैं कि भाई ट्रेन वाले क्वेश्चन कैसे, मान लो क्या है, मान लो ट्रेन वाले क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। तो जल्दी जल्दी लिखो फिर अगले क्या करें क्वेश्चन करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मान लो आपको दिया है कितना 1 मीटर पर सेकंड दिया है, तो यहाँ पर मान लो बी है ना, ए आपको 1 मीटर पर सेकंड दिया है, मान लो 4 मीटर पर सेकंड दिया है, ए इधर को जा रहा है, बी भी सेम मान लो जगह से शुरू कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन आपको दी है, एक्सेलरेशन कितनी से चल रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी दी है, मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो मान लो ए और बी सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे बना लो ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपको पूछा है कि भाई व्हेन है ना, मान लो व्हेन दे रीच है ना, व्हेन नहीं दे रीच एट ए फाइनल प्लेस एट सेम इंस्टेंट फाइंड distance of final place from starting।
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि दे रीच द फाइनल प्लेस एट द सेम इंस्टेंट। मतलब क्या है कि ये दोनों मान लो जब मूव कर रहे हैं, मान लो एक फाइनल प्लेस होगा, हमें नहीं पता कौन सा है, यहाँ पे एक फाइनल प्लेस होगा कि ये दोनों इस जगह पर सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, मतलब सेम टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग, जहां से यहाँ तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन कैसे करें, इसको कैसे डील करें, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो सर ये कोई क्वेश्चन मान लो कैसे, मान लो पहले तो आपको समझ आ रहा है कि रिलेटिव ही चल रहा है कम, तो मान लो निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है, जहां से जहां तक के डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि भाई कितनी होगी या डिस्टेंस निकालना है। तो एक बात ध्यान से देखो कि जब ये दोनों है ना, उन्हें कहा कि भाई मान लो दे प्लेस एट ए फाइनल प्लेस एट द सेम इंस्टेंट, मान लो ये दोनों जब यहाँ पर पहुंचे, मान लो यहाँ पर पहुंचे तो एक्चुअल में ये दोनों सेम टाइम पर यहाँ पर क्या करे, पहुंचे। तो अगर सेम टाइम पर पहुंचे होंगे तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों के बीच क्या होगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू करे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू करे, वो तो जीरो होगी। ध्यान से देखो, जब फाइनल प्लेस पे ये दोनों पहुंचे होंगे सेम इंस्टेंट पर, तो इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो सर ये भी सेम डिस्टेंस पर, ये भी सेम डिस्टेंस पर, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो क्या सर पहले तो देखते हैं, तो ये तो निकालना है, ये तो बाद की बात है, क्योंकि अब आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं दी, तो अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, पीछे वाला क्वेश्चन चेंज हो गया। पर मेरे को ये समझ आ रहा है कि जब ये दोनों यहाँ पर पहुंचे होंगे सेम ही जगह पर, तो सेम जगह पर इन दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। तो सिंपल सी बात है सर, एस ए बी क्या होगा, जीरो होगा। कहां पर, फाइनल प्लेस पर। तो मेरे को पता है कि भाई फाइनल प्लेस पर, तो इन दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी है सर, ए की कितनी है, 1 माइनस, सभी सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव होंगे, 1 माइनस क्या हो गया, 2 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद v यू ए बी निकालते हैं, तो यू ए बी क्या हो गया सर, इसके मान लो 4, इसकी कितनी होगी सर 2, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करो, ध्यान से देखो कि भाई कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से सर, मेरे को पता है कि भाई लास्ट में इसकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, इसी का मैं फायदा लूंगा। तो मैं चेक करूंगा कि भाई यहाँ पर कितने टाइम पर वो क्या करा, पहुंचा, क्योंकि ध्यान से देखो कि भाई इन दोनों का मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड और अलग अलग वेलोसिटी है, एक बार एक आगे होगा एक पीछे होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों क्या होंगे, सेम पॉइंट पर होंगे, तो सेम पॉइंट पर उन दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये फंडा लगाते हैं। तो बस यहाँ पर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो सर टाइम निकालना है, तो फिर कौन सी इक्वेशन, मान लो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू ए बी टी स्क्वायर हो गया प्लस हाफ, है ना, साथ साथ बढ़ते जाते हैं, या पहले लिख लो, एस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, यू ए बी इंटू क्या होगा, टी प्लस ए बी इंटू क्या होगा, टी स्क्वायर। तो सर फाइनल प्लेस पर इनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो है। तो उसके बाद यू ए बी, यू तो इनिशियल है तो वो तो यही होगी, 2 हो गया, प्लस उसके बाद ए बी हाफ ए बी टी स्क्वायर। तो सर ए बी कितनी है, मतलब 1 है ना, 1 ही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब -1 होएगा, तो टी क्या होएगा, स्क्वायर होएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मान लो क्या बना सर, मान लो 2t 0 इज इक्वल टू 0 माइनस टी स्क्वायर अपॉन कितना बना 2, तो सर ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होएगा, 2t। तो फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया ना, ये टी स्क्वायर ही था ना, हाफ टी स्क्वायर था, तो ये आपका कितना हो गया सर, 4t हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, इसको इधर लाते हैं ना, मान लो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4t इज इक्वल टू 0, तो फिर t माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होएगा, 0 होएगा। तो इसका मतलब समझ आया होगा कि सर इसका मतलब क्या, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू क्या होएगा, 4 होएगा। तो ध्यान से देखो कि जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0, हमने क्या माना है, दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि यहां पर भी इनमें दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहां पर भी इन दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है। अदरवाइज ये क्या है, मान लो इन दोनों का मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है, अलग अलग एक्सेलरेशन है, अलग अलग वेलोसिटी है। एक बार एक मान लो क्या होगा, एक आगे चला जाएगा, क्योंकि इसके देखो ध्यान से, इसके मान लो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मतलब ज्यादा है, ये आगे चला जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 और फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0। तो ध्यान से देखो, 2 टाइम निकले, 2 टाइम कौन से, टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब जब हमने स्टार्ट किया देखो तब उनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0, और जब हम मान लो टाइम
4 सेकंड हुआ तब भी उनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ से टाइम निकल गया कि इस टाइम पर ये यहाँ पर क्या करे होंगे, पहुंचे होंगे सेम पोजीशन पर जहां पर उसकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0 होगी। तो आपको फील आया होगा कि सर दो रूट्स क्यों आए, क्योंकि एक रूट हमें ये बताता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर इन दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 थी और दूसरा फाइनल पॉइंट पर इन दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या थी 0। तो सिंपल सी बात है सर, फाइनल टाइम कौन सा है 4 सेकंड, तो हमने 4 सेकंड के लिए ही तो डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप डिस्टेंस निकाल देते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल दो, इसका निकाल दो, दोनों ने सेम ही तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो सिंपल सी बात है, टाइम हमें पता है, बाकी सब कुछ हमें पता है, तो डिस्टेंस निकालना है। तो सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है यूटी। तो यू इसका लगाते हैं 4 इंटू क्या होएगा टी मतलब 1 यूटी, टी कितना हो गया सर 4, हाफ 80 स्क्वायर, तो ये कितना सर 1 इंटू टी स्क्वायर, टी फिर कितना है 4 का स्क्वायर, तो लगाओ सर कितना हो गया 4 चौके 16 प्लस हाफ हो गया 4 चौके 16, तो देखो 8, तो एस मतलब कितना हो गया 24 हो गया। तो ध्यान से देखो, इसने मतलब 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इस बॉडी ने, मतलब कितना, मतलब पहली बॉडी ने ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 24 मीटर, तो सर बी ने भी तो वही किया होगा, तभी इन दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो निकाल के देखते हैं कि भाई बी का निकाल के देखते हैं, अगर बी का निकाले तो सर क्या होगा, मतलब यूटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू टी सर टाइम 4 सेकंड पर प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ए कितना सर 2 इंटू टी स्क्वायर, इसका मतलब 4 का क्या हो गया स्क्वायर। तो देखो ये ए का डिस्टेंस था, ये बी का डिस्टेंस था, देखो 8 प्लस कितना हो गया हाफ 2 गुना 4 चौके 16, तो देखो ये कटा, तो इसका मतलब एस बी कितना आ गया 8 प्लस 16, इसका मतलब 24 मीटर। तो देखो ध्यान से, ये भी आपको समझ आया होगा कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर पहुंचे, 4 सेकंड पर यहाँ पर पहुंचे, दोनों सेम डिस्टेंस पर, सेम मतलब पोजीशन पर, तो सेम पोजीशन पर इनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या थी 0 थी। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको भी आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से, बहुत भी आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो सर मेरे को ये भी क्लियर हो गया, तो ये अगले टाइप का क्या था क्वेश्चन था। चलो उसके अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब ट्रेन वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो ट्रेन वाले में एक दो बात याद रखनी होती है। ट्रेन वाले क्वेश्चन दो तरीके से किए जा सकते हैं, मतलब एक रिलेटिव वेलोसिटी से भी किए जा सकते हैं या रिलेटिव मोशन से भी किए जा सकते हैं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट से भी किए जा सकते हैं, डिस्टेंस वाले। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, मैं सभी क्वेश्चन रिलेटिव से ही करूंगा, बट मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन मतलब सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से भी किए जा सकते हैं। बट देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से कि भाई ट्रेन वाले में क्या होता है, जब भी दो ट्रेन सेम होंगे ना, ट्रेन का क्वेश्चन होगा, तो ट्रेन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होती है T1 T2, तो याद रखना है कि भाई इसमें मतलब लेंथ हमेशा क्या होती है ऐड होती है। तो जब भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, दो मान लो क्या ऑब्जेक्ट के बीच, मान लो दो ऑब्जेक्ट दो ट्रेन के बीच की रिलेटिव दूरी लेनी है, तो उनमें लेंथ हमेशा क्या होती है ऐड ही होती है, लेंथ हमेशा क्या करनी है ऐड करनी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ट्रेन टनल वाला हो सकता है, टनल है ना, ट्रेन टनल, मान लो ट्रेन की लेंथ क्या है L1, उसके बाद टनल की लेंथ या ब्रिज, टनल या ब्रिज कुछ भी हो सकता है, उसकी लेंथ फिर से आपको क्या दे दे, मान लो L2 दे दे, तो इसमें भी यही होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में। सर मान लो ट्रेन 1 और मान लो क्या हो गया ब्रिज हो गया, या क्या हो गया टनल, तो चलो ब्रिज लिख लेते हैं, तो इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा L1 प्लस क्या होगा L2 होगा। जब भी टनल वाला क्वेश्चन हो, जब भी या फिर क्या ब्रिज वाला क्वेश्चन हो, या फिर दो ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, उनमें जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक्चुअल में क्या होगी, हमेशा क्या होगी ऐड होगी। जो उसकी लेंथ है दोनों की, ट्रेन दोनों की लेंथ को उनको ऐड कर देना है। अगर ट्रेन और ब्रिज वाला क्वेश्चन है तो लेंथ 1 प्लस लेंथ क्या कर देनी है 2 कर देनी है। तो अगर मान लो तीसरा केस क्या हो सकता है सर, मैन वाला क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई मैन वाला हो या पोल वाला हो, सिंपल पोल वाला क्वेश्चन हो या मैन वाला क्वेश्चन हो, तब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ट्रेन 1 इधर भी मान लो एक ट्रेन हो ना, पोल और मान लो एक क्या हो ट्रेन हो, तो एक ट्रेन हो गई, एक मैन या पोल हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो मैन ले लेते हैं, अगर मैन हो गया तो सिंपल सी बात है इनका क्या होएगा, मान लो ट्रेन की लेंथ मान लो हमने क्या मान ली L1, तो आदमी के लेंथ को हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी L1 होगी। जब भी कभी क्या लेंगे ट्रेन और क्या लेंगे आदमी, आदमी के डिमेंशंस 0 होते हैं, आदमी की लेंथ 0 होती है, मतलब मानते हैं हम 0 लेंथ 0 ब्रेथ। तो सिंपल सी बात है सर, ट्रेन की जो लेंथ होगी वही उन दोनों में क्या होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। या पोल की जो लेंथ मान लो पोल का क्वेश्चन होगा, तो मान लो पोल की लेंथ को भी हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं, तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वही एक्चुअल में क्या होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी इन दोनों के बीच
पोल और क्या होगा, पोल और क्या होगा, मान लो आपका ट्रेन का क्या होगा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी जरूरी है, ये आपके दिमाग में सेट होने जरूरी है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो। ट्रेन ट्रेन वाला क्वेश्चन तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या, दोनों की लेंथ को ऐड कर देना है। मान लो ट्रेन टनल ब्रिज वाला क्वेश्चन, तो टनल की लेंथ होगी जो ट्रेन की लेंथ होगी उनको ऐड कर देना है। मैन वाला या पोल वाला इसके साथ ट्रेन वाला क्वेश्चन होगा, या मैन हो या पोल हो, उन दोनों के डायमेंशंस क्या होते हैं, 0। तो फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को होगी सिंपल, वो ट्रेन की क्या होगी, आपकी लेंथ ही आपकी क्या होगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यही आपके क्वेश्चन में क्या होंगे, यूज होंगे। तो इनको यूज करते हैं, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। मान लो इसको भी यूज करके ये क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखो पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके क्या आए हैं, मान लो एक्चुअल में जेई में, मान लो दोनों क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पहले, ये जेई में आए हैं। मान लो जेई 2022-23, मान लो इसमें आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखते जाना। ने ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व another train B moving in opposite direction for 8 second find, है ना, if the velocity of the train B is 54 kilometer per hour, then length of train B is। ठीक है, तो ऑप्शन भी हो गया आपके। पहला ऑप्शन आपको दिया 200 मीटर, दूसरा ऑप्शन आपको दिया 320 मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया आपको मान लो 120 मीटर, चौथा ऑप्शन दिया आपको 80 मीटर। ठीक है, तो मान लो जल्दी जल्दी करो। मान लो जो मैंने पीछे आपको सिखाया है बस उसको अप्लाई करके इजीली आप क्वेश्चन से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपको ट्रेन का क्वेश्चन आए आपने सीधा याद रखना है, हमने हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी से वो क्वेश्चन करना है। एक्चुअल में ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल मान लो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाते हैं, बट हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं लाना, उससे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप रिलेटिव से सॉल्व करोगे ये इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो कब मान लो ये सॉल्व होते हैं वो मैं बताता हूँ। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो रीड करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। कहता है कि एक पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन ए, मान लो एक ट्रेन ए है, साथ साथ में डायग्राम बनाते जाओ, उसमें एक पैसेंजर बैठा है ना, एक ट्रेन ए है, उसमें एक मान लो क्या है पैसेंजर बैठा है। मान लो वो क्या कर रहा है, मतलब ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से। तो सर सबसे पहले आप यहाँ से ये देखो कि भाई मीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर लो। तो इसकी स्पीड सर 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या 5/18 होता है। तो सिंपल सी बात है, 18 5 90 होता है, तो 25 इसका मतलब 25 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये बात तो आपको समझ आ रही है। उसके बाद अगर ट्रेन इससे मूव कर रही है तो मैंने पहले भी बताया था पैसेंजर इसमें बैठा है, तो पैसेंजर भी इतनी ही स्पीड से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। जितने से ट्रेन जा रही है 25 मीटर पर सेकंड से, उसी स्पीड से पैसेंजर भी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, क्योंकि इस फ्रेम में वो बैठा है, जिस फ्रेम में वो बैठा होता है उसी की वेलोसिटी एक्चुअल में उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। उस आदमी की या उस पैसेंजर की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। सही है सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी, मान लो दूसरी ट्रेन है बी को ये आदमी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकंड। तो सिंपल सी बात है, उसने क्या किया कि भाई ये आदमी ने एक ट्रेन बी को ऑब्जर्व किया, कितने सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, कितने सेकंड मतलब जब इसने उसको देखना शुरू किया तो वो ट्रेन किधर को जा रही थी, इधर को जा रही थी ट्रेन बी, तो वो मतलब जब उसको देखा ट्रेन को तो कितने सेकंड बाद या कह सकते हो कि कितने सेकंड में ये ट्रेन इसको साथ से क्रॉस कर गई, 8 सेकंड में क्या कर गई, क्रॉस कर गई। तो सर टाइम कितना दिया है, 8 सेकंड। तो मतलब क्या कि ये बंदा जब ट्रेन को देख रहा था 8 सेकंड तक जो ट्रेन को देखता गया, तो जब देखता गया तो 8 सेकंड बाद वो ट्रेन क्या कर गई, इस आदमी को क्या कर गई, क्रॉस कर गई। तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों का रिलेटिव टाइम दे दिया। टाइम वैसे रिलेटिव नहीं होता, मतलब जब हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो टाइम दे दिया 8 सेकंड कि जब ये आदमी ने देखा तो ट्रेन जब इसको क्रॉस की तो उन दोनों में कितना टाइम लगा, मतलब इस ट्रेन ने जब इस आदमी को क्रॉस किया तो कितना टाइम लगा, 8 सेकंड का लगा टाइम लगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, मान लो उसकी स्पीड भी दी होगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर पर आवर, तो सर 54 को भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18, इसका मतलब 15 मीटर
मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। अब ध्यान से देखो कि भाई वेलोसिटी ऑपोजिट आ गई, तो सर ऑपोजिट हो, हम राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानते हैं, तो ये हो गया। टाइम आपको दिया है, इन दोनों के बीच कितना टाइम, मतलब इस आदमी ने जब ट्रेन को ऑब्जर्व किया या ट्रेन इसके पास से पहुंची, मतलब पास की, तो कितना टाइम लिया उसने, 8 सेकंड का क्या लिया, टाइम लिया। तो सर इस ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं, दिए आपको द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी निकालनी है, मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है सर, अब ट्रेन वाला क्वेश्चन हुआ या आदमी ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट हुआ, तो ध्यान से देखो ये आदमी ट्रेन वाला क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आदमी कितनी स्पीड से जा रहा है, 25 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही, 15 मीटर पर सेकंड से। तो नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि पीछे की तरफ है, आगे की तरफ है। तो सिंपल सी बात है सर, इसने जब ट्रेन को देखा, ट्रेन जब इसके पास से पास की, तो टाइम कितना लगा, 8 सेकंड। तो सिंपल का क्वेश्चन है, इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आपने बताया था कि भाई जब एक्सेलरेशन ना हो तो टाइम का सीधा फॉर्मूला होता है कि भाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए तो बी तो नहीं है, आदमी और क्या हो गया, मान लो ट्रेन हो गया, आदमी और ट्रेन बी हो गया, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन आदमी एंड ट्रेन बी, और उसके साथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आदमी तथा ट्रेन क्या होगा, बी होएगा। तो लगा देते हैं सर एस एम बी। तो एस एम बी का मतलब क्या, कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो सर वो तो आपने बताया ट्रेन वाला जब भी केस होगा उसमें लेंथ को क्या करना है, ऐड करना है। तो सर इसकी लेंथ एल है, तो आदमी की तो कोई लेंथ नहीं होती, तो एल प्लस 0, तो इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई सर, एल हो गई। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू क्या होएगा, बी होएगा। तो मैन की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है सर, 25 है ना। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि भाई क्या, मतलब u भी लिख सकते हो, v भी लिख सकते हो, मतलब v लिख लो या u लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो सिंपल सी बात है सर, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी, u लिख लो, है ना, एक्चुअल में u होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो सिंपल सी बात है सर, umb किसके बराबर, um हो गया माइनस क्या हो गया, ub। तो um कितना है, मतलब आदमी की मतलब वेलोसिटी कितनी है, 25 है, जितने से ट्रेन चल रही उतने से आदमी चल रहा, माइनस इसकी वेलोसिटी, माइनस ये हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया सर, 25 प्लस कितना हो गया, 15, 40 क्या हो गया मीटर पर सेकंड क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी बी के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ट्रेन बी के विद रिस्पेक्ट टू कितनी है, 40। तो यहां से निकाल लेते हैं टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा सर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वो कितनी है सर, एल अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, वो 40 है। तो टाइम भी तो दिया सर, टाइम भी दिया है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को पास करते हैं, 8 सेकंड में। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई, एल इज इक्वल टू क्या होगा, 320 मीटर। इसका मतलब ट्रेन ऑफ बी की लेंथ कितनी होगी, 320 मीटर क्या होगी, ट्रेन ऑफ बी की लेंथ। ठीक है, तो ये इसका क्या था, क्वेश्चन का आंसर था, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो जब दो चीजें चलती हो तब हम, मतलब मैं बता रहा था ना कि हम इसको सिंपल क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, जब भी दो चीजें चलती हो, चलती हुई चीजों में हमेशा हम रिलेटिव वेलोसिटी का क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर एक चीज रेस्ट पे हो और दूसरी चीज चलती हो, तब हम सिंपल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बट मैं एक्चुअल में सभी क्वेश्चन आपको किससे करवाऊंगा, रिलेटिव से ही करवाऊंगा। तो आप भी मतलब याद रखो कि भाई ट्रेन वाला क्वेश्चन होगा उसको रिलेटिव से ही करेंगे, तो रिलेटिव से करेंगे, चाहे सिंपल से करें चाहे रिलेटिव से, दो चीजें याद क्यों रखे, हम रिलेटिव से ही करेंगे, तो रिलेटिव से सारे क्वेश्चन मेरे को इजीली क्या आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे को क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो ये मैंने बताया कि भाई आपका जेई शायद 2000 मालूम कितने का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है, 2023 में शायद आपको ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है उसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आएगी होगी। तो अगला ट्रेन वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई अगला ट्रेन वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, मान लो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं ट्रेन वाला, तो जल्दी जल्दी लिखो, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है। टू ट्रेन ए एंड क्या होएगा, बी ऑफ लेंथ एल एंड क्या है 4L। ठीक है, आर ट्रेवलिंग इनटू ए टनल ऑफ लेंथ L in tunnel of length L। ठीक है, in parallel tracks from opposite direction with velocity 108 किलोमीटर पर आवर and 72 किलोमीटर पर आवर respectively।
इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन बी क्रॉस द लेस टाइम टू ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल देन लेंथ ऑफ टनल इज। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया है, मान लो गिवन दिया है, एक साथ में एक मान लो वैल्यू दी है, L इज इक्वल टू 60 क्या है, L है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है, 2023 में आपको पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन है, तो लिख लो जल्दी जल्दी कि भाई जेई 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो मैं अभी आपको बताया कि भाई जब भी आपको मान लो क्या है कोई स्टेशनरी चीज हो, आदमी रेस्ट पे हो, कोई टनल रेस्ट पे हो, ब्रिज तो रेस्ट पे होता है, टनल भी रेस्ट पे होती है, उसके लिए हम सिंपल वे से भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं सभी क्वेश्चन किससे करूंगा, रिलेटिव से करूंगा, कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि हम उससे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे ही कर सकते हैं। एक्चुअल में जब ये दिमाग में बैठा लो कि जब भी कोई चीज एक रेस्ट पे हो ना, ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, एक चीज रेस्ट पे हो, आप सिंपल मेथड से वो क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब सिंपल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से वो क्वेश्चन क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे पता है कि आप रिलेटिव से करना है, तो रिलेटिव से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ो, पहले तो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से पढ़नी आनी चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। तो चलो देखते हैं, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड क्या होगा, 4L होगा। मान लो दो ट्रेन है ए और बी, तो यहाँ पर बना लेते हैं, ए ट्रेन है, एक बी ट्रेन है, इसकी लेंथ आपको कितनी दी है, स्मॉल एल, इसकी लेंथ आपको क्या दी है, मान लो 4L दी है। और ट्रेवलिंग इनटू ए टनल ऑफ लेंथ मान लो क्या है, पैरेलल लेंथ L पैरेलल ट्रैक्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लो एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से, चलो इसको इधर बना लो, मान लो एक ट्रेन ये है, मान लो जिसकी लेंथ L है, तो ये मान लो इधर को जा रही है, तो ये इधर को जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके बीच एक टनल है, मान लो ये आपकी क्या है, टनल। ठीक है, तो ये आपकी क्या बना लेते हैं, थोड़ी सी टनल बना लेते हैं, ये क्या है, टनल है। मान लो दोनों टनल में से क्या करती हैं, पास करती हैं, मान लो दो ट्रैक्स हैं ना, आप ये नहीं सोचना कि एक ही ट्रैक है, दो ट्रैक है, एक इधर से जा रही है, एक इधर को जा रही है, इसकी लेंथ ये है, इसकी लेंथ ये है, आगे बढ़ो, ट्रैक फ्रॉम द ऑपोजिट विद वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर क्या होगा, पर आवर होगा। तो ए की वेलोसिटी कितनी दी है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो सर ऑप्शन भी होगी इस क्वेश्चन के, तो इस क्वेश्चन की ऑप्शन भी है, वो भी लिख लो, फिर वहां से समझ आएगा। 1200 मीटर हो गया, उसके बाद 1800 मीटर हो गया, उसके बाद 2700 मीटर हो गया, उसके बाद क्या है आपका, मान लो 900 क्या है मीटर। तो सिंपल सी बात है सर, मीटर में है, तो ये किसमें दी है, किलोमीटर पर आवर में, साथ साथ में वेलोसिटी को कन्वर्ट करते जाते हैं, कितना होता है, 5/18 होता है, 18 शीके 108, तो इसका मतलब 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। ये पहले क्वेश्चन की वेलोसिटी हो गई। दूसरा 108 से जा रही है, दूसरी 72 से जा रही है, तो 72 को कन्वर्ट करेंगे सर 5/18, 4 हो गया, इसका मतलब 20 हो गया। तो इसका मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये भी मेरे को समझ आ गया रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकंड लेस टाइम, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो ट्रेन ए है वो 35 सेकंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस का क्या होगा, टनल होगा। तो जब वो टनल को क्रॉस कर रहे हैं, तो जो ए वाली ट्रेन है वो 35 सेकंड कम लेती है जब ट्रेन बी उस टनल को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो जब भी कभी कहा हो कि कोई ट्रेन ज्यादा टाइम लेती है, कोई ट्रेन कम टाइम लेती है, इसका मतलब होता है दो चीजों का डिफरेंस। क्या मतलब सर, एक बार फिर से रिपीट करना, जब भी आपको कहा जाए कि एक ट्रेन ज्यादा टाइम लेती है, एक ट्रेन कम टाइम लेती है, इसका मतलब होता है दो चीजों का डिफरेंस। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैं कहूं कि भाई आप और आपके भाई, मान लो भाई की उम्र, मान लो आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है ना, मान लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि जो मान लो आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है, तो इसका मतलब क्या, आपकी जो मान लो एज होगी और आपके भाई की जो एज होगी, उनका डिफरेंस कितना है, 3 साल का क्या है, डिफरेंस है। तो उल्टा भी सही है, मैं बोलूं कि भाई आप अपने भाई से 3 साल छोटे हो, आप अपने भाई से 3 साल छोटे हो, तो सिंपल सी बात है सर, आप अपने भाई से 3 साल छोटे होने का मतलब क्या है कि आपके भाई और आपकी एज का डिफरेंस फिर से क्या है, 3 साल है। तो सिंपल सी बात है सर, डिफरेंस होता है जब भी कभी कोई चीज ज्यादा हो या कम हो, इसका मतलब वो डिफरेंस की बात कर रहा है। तो लिख लेते हैं पहले ये इंफॉर्मेशन, क्या कहा है कि ट्रेन ए टेक्स 35 सेकंड लेस टाइम, तो मतलब ट्रेन ए को कम टाइम लगा, तो सिंपल सी बात है सर, कम टाइम लगा तो फिर ट्रेन बी को ज्यादा टाइम लगा होगा। मतलब
ट्रेन बी का टाइम ज्यादा होगा, ट्रेन ए का टाइम क्या होगा, कम होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी कि जब भी ज्यादा या कम दिया हो उन दोनों का डिफरेंस होता है। बस ये याद रखना है कि भाई किसका टाइम ज्यादा किसका कम, उनका डिफरेंस 35। ए ने कम टाइम लिया तो ये पीछे आएगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो 35 है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिफरेंस कब होगा, जब ज्यादा वाली वैल्यू आगे आएगी, कम वाली वैल्यू क्या आएगी, पीछे आएगी। तो बी का टाइम ज्यादा होगा, वो बोल रहा है कि ए ने 35 सेकंड कम लिया, तो फिर ए पीछे आएगा, बी क्या आएगा आगे, दोनों का डिफरेंस 35। तो सिंपल सी बात है सर। अब ये इंफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्रेन ऑफ मतलब टाइम ऑफ बी निकालना है, बी का टाइम निकालना है। तो एक्चुअल में बी किसके साथ रिलेटिव मोशन कर रहा है, ठीक है, ट्रेन के साथ थोड़ा कर रहा, ट्रेन तो इधर है, वो कर रहा है किसके साथ, टनल के साथ। तो टनल की लेंथ कितनी दी है, एल दी है, तो एल की वैल्यू आपको कितनी दी है, 60 एल। तो सिंपल सी बात है, सीधा ही लिख लेते हैं, 60 एल आपको टनल की क्या दी है, लेंथ दी है। तो मैंने अभी बताया कि भाई इसका मतलब ये टनल वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब इसका और टनल का क्वेश्चन हो गया, तो इसको भी रिलेटिव से भी कर सकते हैं सिंपल से। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जब भी एक चीज रेस्ट पे हो, देखो टनल तो रेस्ट पे है, अगर कोई चीज रेस्ट पे हो, एक चीज मोशन में हो, तो आप सिंपल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट मैं तो आपको बता रहा हूं कि सभी क्वेश्चन किससे करूंगा, रिलेटिव से। तो रिलेटिव से करते हैं। तो सर रिलेटिव मान लो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मान लो क्या होगा, ए विद रिस्पेक्ट टू टनल, वो कितना होगा, टनल की लेंथ होगी प्लस उसकी क्या होगी लेंथ, मतलब ए की लेंथ हो गई, काट मतलब 61 क्या आ गया, एल आ गया। उसके बाद सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टनल, तो क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या होएगा, टनल होएगा, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्या होएगा, टनल हो गया, टनल तो क्या होएगा, यूए माइनस क्या होएगा, यू टी होएगा। तो ध्यान से देखो सर, यू ए कितनी है, ए की स्पीड कितनी है, तो सर 30 हो गया। तो टनल की स्पीड कितनी है सर, 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 0, इसका मतलब 30 मीटर पर सेकंड आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, इसका टाइम निकालना होगा, टाइम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टनल। एक्चुअल में यहाँ पर जो टाइम ऑफ ए है और टाइम ऑफ बी है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, टनल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों किसके रिस्पेक्ट में टाइम दे रहे हैं ना। चलो टाइम तो हम रिस्पेक्ट में नहीं लिखते, तो टाइम कौन सा है सर, टनल को पार करने का टाइम ही है। तो टनल को पार करने का टाइम ए का कितना है, ये कौन सा है, बी का है। तो सिंपल सी बात है सर, टनल ए को जब पार करेगा उसका टाइम क्या होएगा, तो टाइम तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं सर, ये अपॉन क्या होएगा, ये होएगा। तो सिंपल सी बात है सर, क्या हो गया, मान लो कितना 61 एल अपॉन कितना हो गया सर, 30 हो गया। उसके बाद ऐसे ही दूसरा निकाल लो, जब बी इसको क्रॉस करेगी तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होएगा, तो सर मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टनल, तो दोनों की लेंथ को ऐड करना है। तो सर कितना हो गया, 64 एल हो गया ना, दोनों को ऐड करेंगे 64 एल। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टनल, तो वो क्या है, फिर से ये रेस्ट पे है, तो ये किससे चल रही है, बी से। तो सर 20 माइनस 0 होएगा, तो फिर 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसका टाइम निकाल लेते हैं, टी बी। तो टी बी कितना होएगा सर, मान लो कितना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चोट एल डिवाइड बाय क्या होएगा, स्पीड होएगा। तो ये हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू भरो इस इंफॉर्मेशन में, आपको वहां से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो जब भरेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टी बी 64 एल अपॉन कितना हो गया, 20 माइनस टी ए कितना सर, 61 एल अपॉन कितना हो गया, जे इज इक्वल टू कितना हो गया, 35। तो आप यहां से समझ रहे होंगे कि 10 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 10 बाहर निकाल लेते हैं ना, 10 इन दोनों में कॉमन निकल रहा है। तो सर जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/10 बाहर आ जाएगा। तो 10 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब सर इसको लिख लेते हैं, चोट एल अपॉन कितना हो गया 2, इस काट एल अपॉन 3, तो 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 350 हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आया सर, 6 आया। तो 6 को इसके मतलब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ करेंगे 4 3 12, एक आंसर 192 एल हो गया। तो यहाँ इसके साथ करेंगे 122 क्या हो गया, एल इज इक्वल टू कितना आ गया, 350। अब इसको सॉल्व करो तो देखते हैं कि भाई क्या बनता है। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या इस क्वेश्चन का क्या आता है, आंसर आता है। तो सर मेरे को पता है कितना बना था इसमें, 192 बना था ना, 192 से 122 जाएगा तो सर कितना होता है, 70 एल होता है। तो 350 इंटू कितना हो गया 6, तो देखो ये इससे कटेगा तो कितने पर सर, 350 पे 5 पे कटेगा, तो लेंथ कितनी आ गई, 30 आ गई। तो सिंपल सी बात है सर, लेंथ एल, तो मेरे को लेंथ एल पूछा था, तो ध्यान से देखना है, आपको क्वेश्चन में पूछा था टनल की लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है, टनल की लेंथ पूछा था, तो टनल की लेंथ क्या है एक्चुअल में, एल है, एल पूछा था। तो सर ये तो निकला एल, एल मतलब ये तो ट्रेन किसकी लेंथ निकली, इसकी। तो सर टनल की लेंथ कितनी है, 60 एल है। तो फिर सिंपल सी बात है सर, टनल की लेंथ क्या होगी,
टनल की लेंथ जो होगी वो क्या होगी 60 इंटू एल, एल कितना दिया सर 30, तो इसका मतलब 1800 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो कौन सा है, तो सर ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका अगला क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी का, जो आपको क्या है मान लो आपके जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था रिलेटिव का। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज रेस्ट में हो फिर आप सिंपल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट अच्छे तरीके से आता है तो सभी क्वेश्चन रिलेटिव से करो, इजीली क्या हो जाएंगे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इस वीडियो को क्या करते हैं खत्म करते हैं। वो भी ट्रेन वाला ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको रीड करना। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो, रीडिंग स्किल अच्छी हो, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका अच्छा हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली क्या कर सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी लिखो क्वेश्चन फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। टू ट्रेन ए एंड क्या होएगा बी ऑफ लेंथ 300 मीटर ईच, 300 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल tracks with a uniform speed of 54 kilometer per hour and in same direction, तो with a head of B, the driver of B wants to decide to overtake A and accelerate by 2 meter per second square if after 25 second the guard of क्या होएगा A, the guard of B just brushes past of क्या होएगा driver of A, what is the original distance between them? ठीक है, तो आप क्वेश्चन रीड करो, मैं इंक डाल देता हूं उतनी देर, फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। चलो आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन कहता है। देखो ध्यान से, कहता है टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 300 मीटर ईच। तो इसका मतलब दो ट्रेन है, ए और बी दोनों की लेंथ क्या दी है 300 मीटर दी है। ठीक है, तो मान लो ये भी 300 मीटर की है, ठीक है, इसकी लेंथ ट्रेन मान लो दूसरी है, मान लो उसकी भी लेंथ कितनी दी है 300 मीटर दी है। ठीक है, तो अभी ए और बी नहीं लिखते, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी ईच मूविंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये भी दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं। मान लो 54, तो 54 कितना होता है सर, मान लो आंसर जो दिया है वो एक्चुअल में किस में दिया है, मीटर में दिया है। ठीक है, तो जो मीटर में दिया है तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 3 हो गया, तो सर 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इसका मतलब ये भी 15 मीटर पर सेकंड से, ये भी 15 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन विद ए हेड ऑफ क्या होगा, बी होगा। तो इसका मतलब ये ए ट्रेन होगी, ये बी ट्रेन है, इन दोनों में कुछ ना कुछ क्या है डिस्टेंस है। वही तो बोल रहा है कि ए जो है वो बी से क्या है हेड है, ए हेड मतलब आगे है, ए बी से कुछ मान लो डिस्टेंस क्या है आगे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दिया या नहीं दिया। उसके बाद हेड ऑफ बी, द ड्राइवर ऑफ बी डिजायर टू ओवरटेक ए। मान लो बी जो ड्राइवर है वो चाहता है कि मैं ए को ओवरटेक करूं एंड एक्सेलरेट बाय 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब बी की एक्सेलरेशन भी दी है 2 मीटर पर सेकंड से, वो क्या कर
रहा है, कहता है एक्सेलरेट कर रहा है इफ आफ्टर 25 सेकंड, मतलब 25 सेकंड के बाद, आफ्टर 25 सेकंड द गार्ड ऑफ बी, तो सिंपल सी बात है सर, गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ऑफ क्या होएगा, ड्राइवर ए होएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था ना क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन ध्यान से यहां से समझने की जरूरत है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्राइवर ऑफ क्या होएगा, ए। अब ध्यान से पढ़ो कि वो क्या बोल रहा है, गार्ड ऑफ क्या होएगा, बी। तो सर गार्ड ऑफ बी का मतलब क्या है कि भाई ड्राइवर थोड़ा ना, गार्ड मतलब ड्राइवर नहीं है, तो गार्ड जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है आपका, मतलब ट्रेन के लास्ट में बैठा होता है। यहाँ पर जो गार्ड बी दिया है, तो गार्ड जो बैठा है वो यहाँ पे बैठा है, मतलब लास्ट, ट्रेन के लास्ट में बैठा है, तो ड्राइवर जो होता है वो सर स्टेट ट्रेन के स्टार्टिंग में होता है, तो यहाँ पर इसका ड्राइवर कहाँ पे होएगा, यहाँ पर, और इसका गार्ड कहाँ पर होएगा, यहाँ पर होएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है। अब ध्यान से पढ़ो कि वो क्या कह रहा है कि भाई कहता है इफ द आफ्टर 25 सेकंड द गार्ड ऑफ बी, मतलब जो बी का गार्ड है जस्ट ब्रशेस पास्ट ऑफ क्या होएगा, ड्राइवर ए, मतलब ड्राइवर ए के जस्ट पास से क्या करेगा, मतलब निकल जाएगा ना, मतलब जो 25 सेकंड बाद मतलब ये जो होगा ये इसके पास से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, तो तब कहता है बताओ कि ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल डिस्टेंस, व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन क्या होएगा, देम होएगा, कि भाई उन दोनों के बीच है ना, उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, कहता है वो बताओ कि कितना क्या है डिस्टेंस। तो सर मान लेते हैं इन दोनों के बीच L नॉट क्या है, डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कि भाई क्या डिस्टेंस है, मैंने L क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया इन दोनों के बीच L क्या है, डिस्टेंस है। तो देखो ध्यान से अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना कि भाई कैसे। तो सबसे पहले तो सर रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव एक्सेलरेशन लगाते हैं, इसकी एक्सेलरेशन 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी लेते हैं ना, बी विद रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं, ए, मान लो इसको रेस्ट पे मान देना, मेरे को पता है कि भाई जब ये लेते हैं एक्चुअल में इसे मैंने क्या माना, रेस्ट पे माना, तो ये रेस्ट पे हो गया, तो इसकी मान लो इसकी वेलोसिटी इसके विद रिस्पेक्ट टू कितनी है वो निकालते हैं, तो सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होएगा, ए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी -15 इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो बात सीधी क्लियर हो गई। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी माइनस क्या होएगा, ए, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी कितनी है सर, 2 मीटर पर सेकंड है, ए की कितनी है, 0, तो आंसर क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी क्या आ गई एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई। अब उसके बाद आता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता है, तो आपने बताया कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी ट्रेन वाले केस में उसे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से समझना, ये ट्रेन है और एक लेंथ ये भी है, तो सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए, बी एंड ए क्या होएगा, पहले तो एल तो होगी, ये डिस्टेंस ये कवर करेगी ट्रेन, उसके बाद ये ट्रेन यहां पर पहुंचेगी। अब ध्यान से समझना, इधर मैं समझाता हूं आपके, मान लो ये ट्रेन का क्या है, गार्ड है, ये ट्रेन ए का क्या है, ड्राइवर है। ठीक है, तो ये ड्राइवर है ट्रेन ए, तो ठीक है, उसके बाद मान लो ये ट्रेन ए का गार्ड है, तो सिंपल सी बात है सर, जब ये मान लो ये वाला डिस्टेंस इसने कंप्लीट किया होगा तो ड्राइवर गार्ड के क्या आ गया होगा, सामने आ गया होगा। ठीक है, तो मान लो इधर ट्रेन बी को क्या करते हैं, बनाते हैं, ये ट्रेन बी का गार्ड हो गया, ये ट्रेन बी का क्या हो गया, ड्राइवर हो गया। ठीक है, तो ये ड्राइवर है ट्रेन बी का, ये ट्रेन बी का क्या है, गार्ड है, तो ये ट्रेन बी का ए का गार्ड है, ये ट्रेन बी का क्या है, ड्राइवर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, बात मेरे को समझ आ गई। अब ध्यान से देखो, एल डिस्प्लेसमेंट तो हो गई जब ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, रेस्ट पे माना है ना, ट्रेन ए को क्या माना है, रेस्ट पे, ए के विद रिस्पेक्ट टू बी निकाले, ए ऑब्जर्वर है तो ये तो रेस्ट पे होगा, तो ए को रेस्ट पे माना है, तो सिंपल सी बात है सर, अब ये ट्रेन इसको क्या करेगी, पास करेगी, तो जब ये पास करेगी, करती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका ड्राइवर है ना, ए ट्रेन का ड्राइवर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये ड्राइवर किसका है, बी ट्रेन का ड्राइवर यहां पर आ जाएगा, और गार्ड क्या आ जाएगा पीछे। तो सिंपल सी बात है, मैं पूछूं कि जब ये ऐसी पोजीशन बनी कि ड्राइवर आगे आ गया, ड्राइवर के सामने, और गार्ड यहां पर आया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे सर इसकी जो लेंथ थी उतना डिस्टेंस, इसकी लेंथ कितनी है, 300 मीटर। तो सिंपल सी बात है, इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 300 मीटर डिस्टेंस क्या किया होगा कवर, क्योंकि एक्चुअल में उसने क्या कर लिया, ट्रेन ए की लेंथ को कवर कर लिया, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां से यहां पहुंचा, तो सिंपल सी बात है, जितनी भी ट्रेन ए की लेंथ होगी उसको क्या कर लिया कवर, तो इसका मतलब प्लस क्या हो गया 30, तो 300 हो गया। अब ध्यान से देखो कि भाई ये तो आया, मतलब ड्राइवर, ये ड्राइवर है, ये गार्ड है, तो उसने मतलब कहा कि भाई ड्राइवर को पास नहीं कर रहा, यहां से बड़ो क्या कहा है कि द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ऑफ क्या होएगा, ड्राइवर ए होएगा। तो मतलब क्या कि जब मान लो तब 25 सेकंड कब का टाइम है, जब जो गार्ड बी का है वो किसको पास कर रहा है, ए को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो अब ध्यान से समझो कि भाई ड्राइवर बे, तो सर ट्रेन तो ये तो चलती जाएगी, तो जब ये चलती जाएगी तो इसका मान लो क्या,
जब ये यहाँ पर आएगा, है ना, गार्ड यहाँ पर आएगा, तो सिंपल सी बात है, जब गार्ड यहाँ पर आया तो मान लो ड्राइवर क्या पहुंचा होगा, बी का ड्राइवर तो इधर आ गया होगा, ये बी का ड्राइवर है, ये बी का क्या है, गार्ड है, तो इसको मिटा दो, तो फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो फिर से आपका आंसर होगा ये ड्राइवर ऑफ क्या है, बी है, ये गार्ड ऑफ बी मान लो क्या है, बी है, तो गार्ड जब ड्राइवर के सामने आया होगा तो सर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, पहले यहाँ पर था, तो जब ये पूरा डिस्टेंस इसने मूव किया, गार्ड यहाँ पर आ गया, ड्राइवर इधर चला गया, तो उसने अपनी लेंथ को भी क्या किया होगा, कवर किया होगा, तो उसकी लेंथ कितनी है, 300 मीटर क्या है लेंथ। ये आपको फील आ रहा होगा कि जब ये यहाँ पर थी तो उसने इसकी लेंथ को कवर किया था, उसके बाद ये तो रेस्ट पे है, जब ये चलती गई, इसका मतलब इसने अपनी लेंथ को क्या करना शुरू कर दिया, कवर करना शुरू कर दिया, तो इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 300 मीटर, तो इस ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस और ट्रेवल किया, 300 मीटर का और किया, तो इसका मतलब प्लस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट सीखना था। अगर ये बात आपको समझ आ गई, अब क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, अब आपको क्या बात समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एक्चुअल में इतनी क्या हुई, रिलेटिव क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट थी। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा। तो सिंपल सी बात है सर, वही फॉर्मूला है ना, एक्सेलरेशन भी है इस बार, मतलब टाइम निकालना है, नहीं टाइम तो दिया है सर 25 सेकंड दिया है, तो सिंपल सी बात है सर, क्या इक्वेशन लगाएं, सभी चीजें दी हैं। तो सेकंड इक्वेशन एस ए बी यू ए बी प्लस क्या होगा, यू ए बी टी हाफ क्या होगा, ए बी इंटू टी स्क्वायर, तो लगा दो एस ए बी कितना है सर, ये मान लो बी ए की बात कर रहे हैं, ए बी की नहीं कर रहे। ठीक है, तो बी ए लिख लो, मान लो बी ए, तो सर एस बी ए कितना है सर, एल प्लस मान लो 600 हो गया, 300 और 300 कितना हो गया 600, यू कितनी है सर, 0 दी है, देखो 0 इंटू क्या हो गया टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितनी दी है ए बी की, तो सर एक्सेलरेशन कितनी दी है 2, तो इसका मतलब 2 इंटू क्या हो गया टी स्क्वायर, तो टी कितना सर 25 सेकंड है, 25 सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी तो 25 सेकंड था, तो बट 0 से 25 सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या होगा 0 ही होएगा, 2 से 2 गया 25 हो कितना होता है 625 होता है, तो सर इसका तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 600 इधर प्लस हो रहा है, उधर आगे माइनस 600 हो गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। ठीक है, तो एल क्या माना था आपने, एक्चुअल में इन दोनों के बीच इनिशियल क्या माना था, डिस्टेंस। तो यही आपको पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द क्या होगा, ट्रेन होगा ना, बिटवीन द ट्रेन, मतलब दोनों ट्रेन के बीच ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, तो सर ओरिजिनल कितना माना था, एल ही माना था, तो ये आपका क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे मान लो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैंने आपको रिलेटिव मोशन के हर एक टाइप के क्वेश्चन क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब मान लो रिलेटिव मोशन हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।